हे ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स नॉलेज पूल। हम पढ़े 12th स्टैंडर्ड का सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जहाँ पे हम पढ़े चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आफ्टर गिवन यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, directing, coordinating and controlling. Then we have discussed about what is management and all. Now let's spoke little more about first and foremost function of management, that is planning. So let's start with importance of planning. And yes students, if you are new to my channel then don't forget to like and subscribe to my channel and इसी तरह support करते रहिए. So let's start with importance of planning. First of all, let's understand meaning of planning. Now, planning is a basic function of management. Each and every function of management is based on planning. अगर हमें कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, अगर हमें ऑर्गेनाइज करना है, अगर स्टाफ को अपॉइंट करना है, हमें उनको डायरेक्ट करना है, कोऑर्डिनेट करना है और कंट्रोल करना है, तो ये सबसे पहले हमें क्या करना होगा? प्लान करना होगा. सो प्लानिंग इज कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट एंड बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. आपके बोर्ड एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव आता है, डैश इज अ बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. योर आंसर विल बी प्लानिंग विल बी द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्राइमरी एंड फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि प्लान के बिना हम आगे जा ही नहीं सकते. सो इट इज कॉल्ड एज अ बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. ईच एंड एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज रिलेटेड विद द प्लानिंग. अगर आपका प्लान बहुत अच्छी तरह से किया होगा तो आपका आधा काम खत्म हो जाएगा. देयर इज वन सेइंग, वेल प्लान हाफ वर्क डन. वेल प्लान हाफ वर्क डन. अगर आपका प्लान बहुत ही स्ट्रांग है, इट इज वेरी वेल प्लान, देन आपका आधा काम वहां पे कंप्लीट हो जाएगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आप प्लानिंग कैसे करते हो. एंड ऑल्सो इट इज सेड, planning and controlling are the two sides of the same coin. As we know, planning is the first function of management, then controlling is the end function of management. हमने प्लान किया, ऑर्गेनाइज किया, स्टाफ को अपॉइंट किया, डायरेक्ट किया, कोऑर्डिनेट किया एंड कंट्रोल किया. सो योर प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग इज द एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. सो इट इज सेड, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर टू साइड ऑफ द सेम कॉइन. जैसे कॉइन में हेड एंड टेल होता है, इन सिमिलर वे आपका प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग होता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम प्लान कैसे करें और कंट्रोल कैसे करें. अगर प्लानिंग बहुत सही तरीके से की है, बट अगर आपने कंट्रोल ही नहीं किया, अगर आपने बिजनेस में देखा ही नहीं कि क्या काम चल रहा है, सो आपकी प्लानिंग क्या हो जाएंगे? मीनिंगलेस हो जाएंगे. बट अगर हम जब तक प्लान ही नहीं करेंगे तो कंट्रोलिंग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. सो इट इज सेड बोथ आर इंटर रिलेटेड, or else if I say all the functions of management are interrelated with each other. So it is very important how we plan, and उसके लिए हम डिटेल में लर्न करेंगे the definition of planning. So definition of planning which is given by Knudsen O'Donnell. तो ये definition में हमें डिवाइड करके लर्न करना है. आपका डेफिनेशन थोड़ा लेंदी है बट इट इज इजी टू अंडरस्टैंड. सो हम स्टेप बाय स्टेप उसको लर्न करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस. कभी भी हम प्लान करते तो प्लान कैसे किया जाता है? एडवांस में प्लान किया जाए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहाँ पे पिकनिक के लिए जाना है तो आप ऑन द डे प्लान करते हो क्या? हम समटाइम हम ऑन द डे प्लान करते, बट ऑलवेज मेनी टाइम हम क्या करते? पहले से प्लान करके रखते. हम पहले से सोचते कि हमें कहाँ पे जाना है. सो ऑलवेज प्लानिंग शुड बी डन इन एडवांस. डन इन एडवांस बट फॉर व्हाट? फ्यूचर एक्टिविटी. ठीक है. सो प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस what has to be done. तो पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आपको करना क्या है. what have to be done, right? नेक्स्ट वन, how to do it. वो काम को हम कैसे करेंगे. नेक्स्ट वन, when to do it. कब करना. and who is going to do it. ठीक है. अभी इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं. एग्जाम्पल जो अभी का सिचुएशन चल रहा है. ठीक है. अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, राइट? सिंस आपका जो ट्रैवलिंग का टाइम है वो बच रहा है, सिंस ऑनलाइन लेक्चर्स आते हैं. ठीक है. सो हम पहले डिसाइड कर सकते हैं कि व्हाट हैज टू बी डन. आपको क्या करना है. तो जो अभी का सिचुएशन उसके अकॉर्डिंगली आपको पहले स्टडीज करना है, राइट? यू हैव टू प्लान योर स्टडीज वेरी वेल.
देन हाउ टू डू इट, तो हम वो कैसे करेंगे, कैन वी से विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन लेक्चर एंड यस ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ माय चैनल आप स्टडी कर सकते हो. सो ये भी हम एग्जांपल ले सकते हैं विद द यूट्यूब प्लेटफॉर्म यू कैन स्टडी इजीली, राइट. सो आपको क्या करना है, पहले आपको डिसाइड करना है आपको क्या करना है. तो यू हैव टू स्टडीज, राइट. आपको ये टाइम पे मैक्सिमम स्टडीज के ऊपर फोकस करना है. हम कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन लेक्चर्स एंड विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब, राइट. नेक्स्ट, व्हेन टू डू इट, कब करोगे, दिस इज द राइट टाइम टू डू मैक्सिमम स्टडीज to get a good percentage in your 12th standard. And who is going to do it? Of course you all students are going to do it. तो ये एक बेसिक एग्जाम्पल है जिससे हमें ये समझ में आता है, जिसमें हमने ये एग्जाम्पल से चारों क्वेश्चन को बिठाया. तो यहाँ पे पहले हमें डिसाइड करना होगा कि कब क्या करना है, कैसे करना है, हम वो एक्टिविटीज को कैसे परफॉर्म करेंगे जिससे फ्यूचर में हमें क्या होना चाहिए, बेनिफिट होना चाहिए. सो वी हैव टू प्लान वेल इन एडवांस. नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है planning bridges the gap from where we are and where we want to go or where we want to reach. So उसके लिए भी एग्जाम्पल लेते. For example is one person at point A, ठीक है, जिसने डिसाइड किया है कि उसका सेल्स कितना हुआ है, 5 लाख यूनिट्स ऑफ सेल हुआ है, ठीक है. He want to reach to point B, जहां पे सेल्स टारगेट कितना है, 15 लाख. Now he has at a point where 5 lakh units of sales are there, but he has to reach till 15 lakh sales. But वो कब पहुंच पाएगा, कैसे पहुंच पाएगा, कैन वी से विद द हेल्प ऑफ राइट प्लानिंग. अगर वो राइट प्लान करता है तो वो जो गैप है वो फिलअप कर सकता है. गैप कितने का है यहाँ पे, 10 लाख का गैप. सो 10 लाख का गैप को फिलअप करने के लिए उसको क्या करना होगा, राइट प्लानिंग करना होगा, उसको वेल इन एडवांस प्लान करना होगा. सो इफ यू वांट टू रीच फ्रॉम वन स्टेज टू अदर स्टेज, yes definitely you have to do a right planning at right time, तभी जाके पॉसिबल हो सकता है. हम सेल्स के एग्जांपल हमने लिया, सेल्स टर्नओवर के एग्जांपल हमने लिया, हम और एक एग्जांपल ले सकते हैं आपका. फॉर एग्जांपल यू हैव स्कोर्ड 60% इन योर 10th स्टैंडर्ड, ठीक है. नाउ यू वांट टू गेट 80%. तो 60 to 80% तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले से प्लान करना होगा. आपको हर एक सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देना होगा. जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उसके लिए आपको क्या करना होगा, ज्यादा स्टडीज करना होगा. सो इफ यू वांट टू रीच फ्रॉम 60 to 80%, यू हैव टू डू अ वेल प्लान, राइट. आपको करेक्ट वे से प्लान करना होगा. सो प्लानिंग ब्रिज द गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच. नेक्स्ट आपका पार्ट आता है कि इट मेक्स पॉसिबल थिंग्स टू ऑकर विच वुड नॉट अदरवाइज ऑकर. आपने एक प्रोवर्ब सुना होगा कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, या आपने ये भी सुना होगा कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, राइट. यस, एवरीथिंग इज पॉसिबल. कब हो सकता है, विद द राइट प्लानिंग. जब तक आप प्लान नहीं करोगे तब तक आपका कोई भी काम आगे बढ़ेगा क्या, नहीं. सो इफ यू वांट टू स्कोर अ गुड परसेंटेज इन योर एग्जाम, इफ यू वांट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, तो आपको क्या करना होगा, वेल प्लान करना होगा. सो एवरीथिंग इज पॉसिबल बट ओनली विद द हेल्प ऑफ राइट प्लानिंग. इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करना पॉसिबल है, बट कब, विद द हेल्प ऑफ राइट प्लानिंग एट द राइट टाइम. तो इस तरह से हमने 3 पार्ट्स में डेफिनेशन को डिवाइड किया है जिससे आप इजीली समझ सकते हो. एंड इट इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि आपको एग्जाम में यही डेफिनेशन लिखना है, बिकॉज सिंस एज ए एग्जामिनर वी नो वेरी वेल कि आपको जो डेफिनेशन एक्सपेक्ट किया जाता है वो कौन सा डेफिनेशन होगा, यही डेफिनेशन होगा. सो इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. आप डिवाइड करके लर्न करोगे तो इजीली लर्न हो जाएगा. नाउ लेट्स मूव टू अवर इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, जहां पे आज की वीडियो में हम 5 पॉइंट्स कवर करेंगे एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कवर रिमेनिंग 5 पॉइंट्स, जिससे आप आसानी से लर्न कर सकते हो. सो विल स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 1, दैट इज हेल्प टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव. जब तक आपके माइंड में ऑब्जेक्टिव सेट नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव अ वन बिजनेस वेयर आई डिसाइडेड कि आई वांट टू गेट अ सेल्स ऑफ 10 लाख, ये मैंने टारगेट सेट कर लिया. अगर मैंने टारगेट सेट किया तो मैं क्या करूंगी, उसके ऊपर काम करना शुरू करूंगी. आई विल टेक एफर्ट्स टू इंक्रीज माई सेल. मैं एडवर्टाइज करूंगी, प्रमोशन करूंगी, न्यू प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करूंगी. बट जब तक हम टारगेट सेट नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते. सो प्लानिंग इज हेल्पिंग अस टू सेट अवर ऑब्जेक्टिव. प्लानिंग एक हमें क्लियर व्यू देता है, एक विजुअल आइडिया देता है कि हम काम कैसे करें, राइट. हम आपके एग्जाम्पल ले सकते हैं. एज ए स्टूडेंट इफ वी टेक, यू हैव
क्लियर आइडिया इन योर माइंड कि हमें कितना परसेंटेज चाहिए, हम कितना स्टडीज करेंगे। बट जब तक हम प्लान नहीं करेंगे तब तक हमारा काम शुरू होगा क्या? नहीं। सो प्लानिंग इज हेल्पिंग अस टू सेट अवर ऑब्जेक्टिव टारगेट सो वी कैन अचीव अवर फ्यूचर प्री डिटरमाइंड गोल्स। ओके, ऑल्सो इट इज सेड planning is just a rough idea or else you can say planning is just a paperwork। आपने जो प्लान किया वो आपके माइंड में, बट उसको इम्प्लीमेंट करना वो आप आगे के फंक्शंस में लर्न करोगे। सो प्लानिंग इज जस्ट योर रफ आइडिया और पेपर वर्क विच हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन फ्यूचर, और वो कैसे होगा हम धीरे धीरे लर्न करेंगे। नेक्स्ट वन, प्रोवाइड पाथ ऑफ एक्शन। पाथ ऑफ एक्शन का मतलब होगा एक रास्ता बताना। अगर आपने प्लान किया है तो आपको रास्ता मिलेगा, प्लान ही नहीं किया है तो माइंड में क्या होगा, सब कुछ मेसअप होगा। सो प्लानिंग इज हेल्पिंग अस टू प्रोवाइड अ डायरेक्शन। प्लानिंग इज हेल्पिंग अस टू गिव द राइट डायरेक्शन एज वेल एज टू परफॉर्म राइट थिंग्स एट द राइट टाइम। अगर आपने गोल सेट किया है तभी जाके आप क्या करोगे, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करना शुरू करोगे। अगर आपने टारगेट अभी तक भी नहीं सोचा होगा तो डेफिनेटली आपको टारगेट्स के बारे में सोचना है। डेफिनेटली आपको हर एक सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देना शुरू करना है, तभी जाके आपको क्या मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा, एक वे मिलेगा। सो प्लानिंग इज हेल्पिंग अस टू प्रोवाइड अ डायरेक्शन विच विल अगेन हेल्प अस टू अचीव अ प्री डिटरमाइंड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वन, प्लानिंग इंप्रूव्स परफॉर्मेंस। डेफिनेटली आपने, अगर मैं आपके एग्जाम्पल लूं तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल सूट होता है कि हम डेली बेसिस पे टाइम टेबल्स बनाते हैं। यस और नो, हम प्लानिंग करते कि आज हम ये स्टडीज करेंगे, आज हम ओसी करेंगे, बीके करेंगे, इकोनॉमिक्स करेंगे, एसपी करेंगे। यस, यू हैव डिसाइडेड योर टाइम टेबल, राइट। बट वो टाइम टेबल क्या करते हैं, हम बार बार चेंज करते हैं। बट जब आप राइट प्लानिंग करोगे तो आपको समझेगा कि मेरा परफॉर्मेंस कौन से सब्जेक्ट में वीक है, मेरा स्टडीज कहाँ पे पीछे हो गया है। सो यू विल ट्राई टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस। सो प्लानिंग इज ऑल्सो हेल्पिंग अस टू इम्प्रूव अवर परफॉर्मेंस। अगर अभी हमने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया तो आगे जाके क्या होगा, आपका जो टारगेट्स होगा, गोल्स होगा, वो अचीव होगा। सो प्लानिंग इज ऑल्सो हेल्पिंग अस टू डिसाइड कि वेयर वी आर एंड वेयर वी आर वांट टू गो, राइट। हम कहाँ पे और कहाँ पे जाना है, उसके लिए हमें कौन हेल्प करता है, प्लानिंग हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट वन, मिनिमाइज द रिस्क। यस, अगर मैं रिस्क का बात करूं तो रिस्क आर अनसर्टन इन नेचर, राइट। जैसे मैंने पहले भी एक टर्म यूज किया होगा, सिंस प्रॉफिट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस, इन सिमिलर वे रिस्क आर ऑल्सो कंसीडर एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस। कभी भी अचानक से लॉस हो सकता है। अभी वो लॉस को संभालने के लिए, ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले से प्लानिंग करना होगा। जैसे हम सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं ऑफ इंश्योरेंस। एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टेक आउट द इंश्योरेंस, राइट। अभी वो इंश्योरेंस क्यों निकालते हैं, क्योंकि अचानक से आग लग सकता है, चोरी हो सकता है, उसके पहले से हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस निकाल के रखते हैं, हम सेफ रहते हैं। इन सिमिलर वे अगर ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना होगा, सक्सेस करना होगा, अगर उनको डेवलप करना है, एक्सपांड करना है, तो उनको क्या करना होगा, पहले से प्लान करना होगा। सो अगर हमने पहले से प्लान करके रखा तो ऑटोमेटिकली जो भी हमारे अनसर्टन रिस्क होंगे, जो अचानक से रिस्क आने वाले होंगे, उसको हम क्या कर पाएंगे, ओवरकम कर पाएंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लान टू मिनिमाइज द बर्डन ऑफ रिस्क। Next one, helps in decision making. Yes, definitely planning is going to help to take a right decision at the right time. Planning is going to help to take a right decision at the right time. और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डिसीजंस कैसे लेते हो, क्योंकि अगर प्लानिंग आपने गलत किया तो आगे के जितने भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या हो जाएंगे, मीनिंगलेस हो जाएंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू आर प्लानिंग। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट बेस क्रिएट करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे मैंने अगर आपके एग्जाम्पल लिया, अगर आपने हर एक सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया है और हर एक सब्जेक्ट का टाइम टेबल बहुत अच्छे से शेड्यूल किया है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपके लास्ट में परसेंटेज हर एक सब्जेक्ट में ज्यादा होंगे, हर एक सब्जेक्ट में आपके मार्क्स ज्यादा होंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आप डिसीजन कैसे लेते हो। आप डिसीजन कौन से बेसिस पे ले पाओगे, जब आप प्लान करना शुरू करोगे। सो प्लानिंग इज हेल्पिंग अस टू टेक अ राइट डिसीजन, टू टेक अ रैशनल डिसीजन। हम ऐसा बोलते हैं कि यस यू शुड बी अ रैशनल पर्सन। अभी रैशनल पर्सन और रैशनल डिसीजंस क्या होता है, रैशनल डिसीजंस का मतलब होता है यू शुड टेक अ डिसीजन एज पर द सिचुएशन, एज पर द मार्केट कंडीशन। और वो हम कब ले पाएंगे, जब हमने कुछ तो प्लान किया होगा।
अगर हमने कुछ भी प्लान नहीं किया होगा तो हमें पता ही नहीं होगा. सो ऑलवेज एज अ मैनेजर और वी कैन से ऑलवेज एज अ डायरेक्टर, उनके पास एक प्लान होता है कि नंबर ऑफ प्लान्स होते हैं. आप आंसर कर सकते हो इन कमेंट बॉक्स. यू कैन मेंशन कि कोई भी डायरेक्टर या कोई भी मैनेजर के पास सिर्फ एक प्लान होता है, एक ही प्लान होता है कि अल्टरनेटिव्स होते हैं. यस, दे हैव द नंबर ऑफ प्लान्स. अगर ए प्लान नहीं चला तो बी प्लान, बी नहीं चला तो सी प्लान. उनके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस होता है, उसमें से हमें क्या करना है, बेस्ट प्लान को सिलेक्ट करना है. हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा बेस्ट प्लान होगा वो सिलेक्ट करना, उसको हम क्या बोलेंगे, डिसीजन लेना. और वो डिसीजन कब प्रॉपर होगा, जब हमने अल्टरनेटिव्स रखा होगा, जब हमने प्लान किया होगा, उसमें से हमने क्या किया, बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट किया. इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारे बिजनेस को कन्वर्ट कर सकते हैं सक्सेस में, हमारे बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं. बट इट इज ओनली पॉसिबल विद द राइट प्लानिंग. अगर आपने प्लान ही नहीं किया तो सब कुछ आगे गलत होगा. सो प्लानिंग इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम बोर्ड एग्जाम. एंड यस, आपको ये पता होगा कि हमारा पोर्शन 25% कम हुआ है, बट अगर हम ये चैप्टर कंसीडर करेंगे तो इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसमें एक भी क्वेश्चन माइनस नहीं, एक भी क्वेश्चन कैंसिल नहीं हुआ है. All questions are there for this year board exam. Okay, so accordingly you have to prepare. So अभी तक हमने क्या कवर किया है, we have learned the meaning of planning, we have covered the definition of planning, we have learned the 5 points of importance of planning. In the next video we are going to cover remaining 5 points. And till then अगर आप ये वीडियो को अच्छे से समझ पाओगे तो आपको आगे के जो 5 points है वो भी इजीली समझ जाएंगे. Thank you for watching.